बिकॉज ट्राई नेशन सीरीज भी चल रहा है और उसमें जी श्रीलंका और जिम्बाब्वे आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान आपको पता ही है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच जो है वो जीत चुका है, लेकिन बड़ा अच्छा खेला था जिम्बाब्वे ने। हाँ ठीक है, जीते हम थे। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने अच्छा खेला था। अच्छा खेला था, जीते हम थे। आई मीन वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द फैक्ट दैट वी वन। अच्छा खेला था उन्होंने वैसे। मतलब एक वक्त में हम जरा परेशान हो गए थे। आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे में देखते हैं कि कौन जीतता है, लेकिन ऑन स्टैट्स श्रीलंकन ज़्यादा तगड़ी टीम है, लेकिन पाकिस्तान को टफ टाइम देने वाली जिम्बाब्वे श्रीलंका को सर्टनली मुश्किल में डाल सकती है। आज का नतीजा बता देगा कि पाकिस्तान को असल चैलेंज कौन सा होगा। चले हम आपस में, तो मैं और अब्दुल्ला वी हार्डली एवर एग्री ऑन एनीथिंग, तो हम अपने अहमद शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, आज के मैच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच होगा। बज़ाहिर श्रीलंका बेहतर टीम नजर आ रही है, हाँ स्ट्रॉन्ग टीम है, वो चैलेंज करने की सलाहियत रखती है। ऑल्दो जिम्बाब्वे भी। आपका फेवरेट कौन है आज मैच में? देखिए, जो श्रीलंका की हमने साइड देखी है ना ओडीआई के अंदर, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेली है, बड़ा डिसअपॉइंट किया है। श्रीलंका के पास अगर आप पीछे देखेंगे एक हिस्ट्री रही है जबरदस्त प्लेयर्स की, जिसमें आप अर्जुना राणा टुंगा, सनत जयसूर्या, कालू विद्राना, अरविंदा डिसिल्वा, रिनो चमिंदा वास, ये सारे प्लेयर्स मौजूद। फिर लेटर ऑन संगकारा आए, जयवर्धना आए, लासित मलिंगा आए, दिलारा फर्नांडो आए, ये सारे प्लेयर्स मौजूद थे। मुरलीधरन थे, मेंडिस थे, हैरात थे, तो इस तरह फिर मिस्ट्री स्पिनर्स भी आते रहे, तो ये फाइट करती थी टीम। अब आके आई एम रियली सॉरी, अपनी पूरी साइड के साथ वनडे में जो आया है श्रीलंका, उसने बड़ा डिसअपॉइंट किया और ही वाज श्रीलंका विल नो मैच। और फिर अब आके T20 की भी जो साइड है और फिर उनके कप्तान के साथ जो भी चीजें हुई हैं वो इनको भी शायद वो नहीं है, तो आई डाउट कि वो इतनी कोई जबरदस्त साइड है। और पाकिस्तान ने अभी देखें कि आराम से ही श्रीलंका की ओडीआई साइड को हराया है, वेयर एज पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे के साथ खेला है तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान हार गया था, आखिरी ओवर तक मैच गया है। और यू नेवर नो कि जो कैच छूटा है उस टाइम पे नवाज का, और अगर वो कैच हो जाता और एक मिसफील्ड पे जो चौका एंड में करवा दिया, ये एक दो चीजें अगर जिम्बाब्वे के फेवर में चली जाती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। लुकिंग एट दैट मैच और फिर श्रीलंका की ओडीआई की परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगता कि आप इतना फेवरेट करार दे सकते हैं श्रीलंका को। मोरलेस एक जैसी ही टीमें हैं, निचली साइड्स हैं, दोनों की टीम में बहुत खामियां हैं, तो लेट्स सी कि किस तरह का मैच होता है। एक अच्छा मैच जरूर देखने को मिले। When you were talking about the great कालू वितराना भी एक याद है, 96 में उन्होंने वर्ल्ड कप था और उन्होंने क्या नया जिद्दत ही दे दी थी पूरे ओडीआई क्रिकेट को, और जयसूर्या के साथ मिलके इंतहाई अग्रेसिव उनका प्लेइंग स्टाइल था। अच्छा अहमद, ये भी बताएं कि इस टूर्नामेंट की तीसरी टीम जो हमें हॉट फेवरेट पाकिस्तान ने एक जीत से अपना खाता खोल लिया है, लेकिन ये जीत इतनी आसानी से मिली नहीं थी जिस तरह के अब्दुल्ला बार बार हमें याद दिला रहे हैं। तो हमारा एक इशू जो अब बहुत वाजे हो चुका है वो है पावर प्ले का। ना बैटिंग में हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ना बॉलिंग में कुछ कंट्रोल हो पा रहा है, तो ये मसला क्यों है, कैसे ठीक होगा? व्हाट आर योर सजेशंस? देखिए, आप दुनिया भर में देखेंगे दुनिया आगे को जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो बार बार पीछे की तरफ रही है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको 8 इवेंट्स मिले हैं और ये बड़े इवेंट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ है नहीं, राइट। और मोरलेस फिर जब आप 8 इवेंट हारते हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल 5-6 प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो मुल्क जो है वो मुल्क की क्रिकेट को फिर यंगस्टर्स की तरफ जाती है। हमने भी देखा रिसेंट पास के अंदर जब आप पाकिस्तान इवेंट हारा तो यंगस्टर्स को मुश्किल पिचेस पे खिलाया गया, और जैसे ही आसान सिचुएशन आई यंगस्टर वो जीते सारी ट्राई नेशन, बांग्लादेश एशिया कप फाइनल तक पहुंचे। तो जब आसान ऑपोजिशन आई, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के पिचेस आए, वहां पे आपने उनको हटा के दोबारा से वही प्लेयर्स ले आए। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप यंगस्टर्स को कब डेवलप करेंगे? तो और फिर उन पे जब आप बार बार सीनियर्स को टीम के अंदर लाते हैं, फिर टीम का एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है, फिर जब ऊपर से यंगस्टर भी 1-2 मैचेस में फेल होता है तो उन पे भी तनकीद स्टार्ट होती है, वो भी अंडर प्रेशर आ जाता है। दुनिया भर में यंगस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इनफ टाइम देने के लिए सीनियर्स। अच्छा अहमद भाई, अब वर्ल्ड T20 से पहले ये लिटरली हमारे पास आखिरी मौका है कि हम स्क्वाड ठीक कर लें, कोई पक्का कर लें, हतमी फैसला कर लें। आपको लगता है मौजूदा स्क्वाड ठीक है, या आपकी नज़र में बाहर बैठा कोई खिलाड़ी है जिसे वर्ल्ड कप में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये मेरी नजर में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने पहले ही बोला है कि यंगस्टर्स जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिला रहा था हम सपोर्ट कर रहे थे।
हमारा मानना यह है कि 8-9 इवेंट्स ऑलरेडी सीनियर्स को मिल चुके हैं, परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं, पूरी पाकिस्तान के सामने हैं। पाकिस्तान ने एकदम दोबारा से फैसला ये किया है कि शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के यंगस्टर डेवलप नहीं किए जो सीनियर्स की जगह ले लेंगे। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि हमारे सीनियर्स टीम में इसलिए नहीं है कि वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, हमारे ज्यादातर सीनियर्स इसलिए हैं, इस वजह से हैं कि वो कहते हैं जी कि इनसे बेहतर कोई रिप्लेसमेंट तैयार नहीं है, इनकी तो परफॉर्मेंस है ही नहीं, ये तो निकालने के काबिल है, लेकिन हमारे पास पीछे भी कुछ नहीं है, तो जिस वजह से ये आ जाते हैं। तो इसी तरह की जब चीजें होती हैं, जब आपने काम नहीं किया होता, जो काम करने वाले होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डेवलपमेंट में काम नहीं होता, यंगस्टर्स प्रिपेयर नहीं होते, तो जिसकी वजह से आपको सीनियर्स को खिलाना पड़ता है। और फिर यही तो सीरीज होती है जिसमें आप यंगस्टर्स प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह श्रीलंका की आई, जिम्बाब्वे की आई, इसमें पाकिस्तान फिर अपने सीनियर्स के साथ जा रहा है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान के पास यंगस्टर्स मौजूद नहीं है, और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी गलतियों से सीखने में नाकाम है। चले, पॉइंट टेकन अहमद। वैसे हमारी जो अभी शाहीन जीते इंडिया को जो हराया, वो भी ज़बरदस्त कोई टैलेंट था, और बल्कि हमने शोकेस भी किया। सो वी डू हैव a lot of skill and a lot of talent out there that should be utilized better.